दोस्तों भारतीय और अमेरिकी जो सीईओ हैं और अरबों डॉलर की टेक कंपनी है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के संस्थापक हैं अनुराग वाजपेयी। और अनुराग वाजपेयी एक बड़े मामले में फंस गए हैं। अनुराग वाजपेयी का नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास स्थित एक अपार्टमेंट में कथित तौर पर संचालित एक वेश्यालय के गिरोह से जुड़कर जांच सामने आया है और ये मामला पूरा फंसता जा रहा है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि यह गिरोह डॉक्टर्स, लॉयर्स, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव और अफसरों को सेवाएं देता था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वेश्यालय में हर घंटे के लिए $600 लगभग 50,000 रुपये तक का चार्ज लिया जाता था। और इसके लिए क्लाइंट्स को अपनी कुछ जानकारियां जैसे कि पहचान, वर्क प्लेस से जुड़ी जानकारी और कुछ रेफरेंस देने होते थे। अब इस मामले की जो जांच कर रहे अफसर हैं, उन अधिकारियों का कहना है कि द कैम्ब्रिज मॉर्टल हेयरिंग्स के तहत क्लाइंट्स के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इसमें से वेश्यालय में सेक्स के लिए पेमेंट करने वाले 30 प्रमुख लोगों के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने पेमेंट किए हैं। ये कहा जा रहा है कि इस वेश्यालय का मामला सामने आने के बाद अनुराग वाजपेयी का नाम भी चर्चा में आ गया और इससे जुड़ गया। तो फिर आपको ये भी बताते हैं कि ये अनुराग वाजपेयी आखिर है कौन, जिससे इनकी चर्चा होने लगी और इसमें पूरे मामले में जुड़ गया। अनुराग वाजपेयी भारतीय मूल के इंजीनियर और कारोबारी हैं और इनका शानदार एकेडमिक प्रोफाइल बैकग्राउंड रहा है और ये प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा। अनुराग वाजपेयी ने अपनी मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से हासिल किया। अनुराग वाजपेयी 2013 में ग्रेडियंट कंपनी के सह संस्थापक बने थे और इसके बाद से यह कंपनी अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ने वाली क्लीन टेक कंपनियों में से एक बन गई। साइंटिफिक अमेरिकन ने भी उनके काम को सराहा है। वाजपेयी के जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी स्कूलिंग 2013 में लखनऊ के कॉलेज से पूरी की थी और इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे। वाजपेयी के साथ जो ग्रेडियंट है वो कैसे खड़ी हुई, तो इस मामले में नाम सामने आने के बावजूद भी ग्रेडियंट ने वाजपेयी का समर्थन किया है। ये कंपनी ग्रेडियंट कंपनी के जो प्रवक्ता है, स्पोक पर्सन, उनका कहना है कि न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है और उन्हें इस बात पर भी विश्वास है कि इस मामले में समय पर फैसला होगा। ग्रेडियंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेंस में काम और समाज के सभी के लिए साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए अपना काम जारी रखेगी। वाजपेयी को 2025 में बोस्टन के इलाके में हुए एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान भी गिरफ्तार किया गया था और तब भी वो खूब चर्चा में आए थे और अब एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं वाजपेयी। तो इस जो पूरे मामले को लेकर जब भी भारतीयों से मामला जुड़ता है और वो खासकर जैसे ऐसे मामलों में कि जिसमें सेक्स रैकेट हो, वैश्यालय हो चलाने के, तो ये खबरें बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन जो जिस इस पूरे मामले को लेकर जो बयान सामने आया अधिकारी की तरफ से कि जांच की जा रही है, इस पर अगर कुछ अपडेट आता है और इस मामले में अगर वाजपेयी दोषी ठहराए जाते हैं, अगर अभी तो आरोपित हैं, दोषी ठहराए जाते हैं, तो अमेरिकी कानून भी इसमें काफ़ी सख्त है और उससे इन पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये सब तब होगा जब वाजपेयी पर जांच हो और जांच में ये चीज़ें सामने आई इन्वॉल्वमेंट की। एक और बड़ी बात है, जो 30 लोगों का नाम शामिल हुआ है, ये 30 लोग कौन हैं? जो टॉप लॉयर भी हैं, कॉर्पोरेट भी हैं और बिजनेसमैन है भी हैं, हाई क्लास के लोग सब हैं जो इस पूरे सेक्स स्कैंडल केस में फंसे हैं। अपडेट आने पर हम आपको ज़रूर कमेंट में बताएंगे और कम्युनिटी भी बता देंगे आपको। लेकिन हम जो छोटी सी जानकारी भी आप तक शेयर करते हैं, अगर आप तक पहुंची अच्छे से, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।